सभी साथियों को भाई राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है भाई हरियाणा में जल्द ही नया CET होने वाला है। अन्य भी एग्जाम्स है, जैसे रेलवे की बात करूँ, RPF की वैकेंसीज भी आ रही हैं और अन्य भर्तियां भी हैं। जल्द ही आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज भी आने वाली है। तो उसमें भाई इंडिया जीके, जो नेशनल जीके, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है भाई। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे भाई जल्द ही इंडिया जीके से रिलेटेड आप क्लास स्टार्ट करो। तो भाई आज से हम अपनी जो है नेशनल जीके स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे साथियों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को प्यार देना है। मैं देखो आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, ये आपको मैं यानी गारंटी देता हूं कि मैं जो भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा ना बोर्ड पे, बिल्कुल यानी आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। वन लाइनर के रूप में हम कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे भाई। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आपको पता है भाई CET की इंपॉर्टेंस हरियाणा में कितनी है। जो भी अन्य भर्तियां होगी वो CET के तहत होंगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इंडिया जीके पर भी फोकस करना पड़ेगा, नेशनल जीके को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपका इसमें बिल्कुल साथ देने वाला हूं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम हिस्ट्री से। इतिहास साथियों, इतिहास को हम जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का हमें कोई विवरण नहीं मिलता है, यानी इस काल के हमें कोई लिखित में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो है मानव जाति जो है असभ्य थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके हमें साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन हम समझ नहीं पाए। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होगी तो हमें साक्ष्य तो मिलते हैं, इनके प्रमाण तो मिलते हैं, अभिलेख भी मिलते हैं, स्तंभ लेख भी मिलते हैं, लेकिन हम जो वो लिपि मिली इन साक्ष्यों की, तो हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए उसको। फिर आता है हमारा इतिहास काल। इतिहास में क्या है? इतिहास में हमें साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उनको हम पढ़ भी पाते हैं, ठीक है, वो समझ में आते हैं। इसमें मानव जीवन जो है सभ्य बन चुका था, ठीक है। लिखित साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य जो हम समझ पाए, ठीक है। तो साथियों, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा एक तो है ना अच्छे से आपके नोट्स बनाने हैं। आपको वही कंटेंट दूंगा मैं जो आपका एग्जाम रिलेटेड होगा, उससे बाहर कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करो। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इनके भी आगे जाके जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इतिहास में हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल यानी लाइन टू लाइन और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन बनाता है, बिल्कुल वही कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको भाई नोट डाउन कर लिया तो मैं साफ कर देता हूं आपको। देखो अब कहोगे कि भाई जी आप वो करवा दो, PDF अपलोड करवा दो, ये है, तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लिखाई ताराबाई की साफ है, ठीक है।
इतिहास का जनक भाई, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है। इतिहास का पिता जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। हिस्टोरिका इसकी पुस्तक थी, ठीक है। आपका प्रागैतिहासिक काल में पहले बता चुका हूं, 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो बिल्कुल रिलेवेंट डाटा करवाएंगे आपको, ये नहीं है कि कुछ भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो आग का आविष्कार, आग का आविष्कार, आपका आविष्कार किस में होता है? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? पहिए का आविष्कार किस में होता है? आपका नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में आपका जो है पहिए का आविष्कार होता है, ठीक है। जो मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है, यानी नव पाषाण में ही मनुष्य ने घर बनाना सीख लिया, घर बनाना सीखा, इसमें आपका नव पाषाण काल में, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं कि घर बनाने की प्रवृत्ति जो है मनुष्य ने किस काल में सीखी? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में, ठीक है। कृषि का भी आविष्कार आपका, कृषि, कृषि का आविष्कार भी आपका आविष्कार आपका नव पाषाण काल में होता है, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले यह पूछ लिया जाता है किस को पालतू पशु बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम, मनुष्य ने कुत्ते को, कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया, ठीक है। मनुष्य ने कुत्ते को सबसे पहले, भाई सबसे पहला पालतू पशु, ठीक है। आप अच्छे से लिख लेना, मैं आपको बिल्कुल ये पूरी लाइन नहीं लिखवाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे भाई, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो जीवन का आधार क्या था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो है मानव की जीविका का अधिकार, मानव की जीविका, जीविका का आधार क्या था? आधार क्या था आपका? शिकार, शिकार करता था भाई उस समय मनुष्य, ठीक है। शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया भाई, प्रयोग किया, ठीक है भाई। मैं है ना इसके स्क्रीनशॉट लेके तो जो अपना चैनल है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है थिंक टैंक वाला, उसमें डाल दूंगा भाई, ठीक है। वहां से जुड़ जाना सभी साथी, ठीक है। और भाई आपको एग्जाम से क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, बेफालतू का डाटा पे करवाना को नहीं, ठीक है। प्रथम जो औजार बनाया गया या उपयोग में लाया गया, उपयोग हुआ, वह क्या था भाई? कुल्हाड़ी था आपका, ठीक है। कुल्हाड़ी वह
औजार था आपका, ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है, कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। मेहरगढ़ से आपको यह कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता है, तो इसको नोट डाउन करो भाई। तो नोट डाउन कर लियो तो भाई फिर साफ कर दिया इसमें, फिर आगे बढ़ा भी। भाई चैनल ने सपोर्ट करियो, लाइक लुइक कर दे रही हो अपना भाई वीडियो ने। अगर आपने कंटेंट अच्छा लगा है तो देखो, ठीक है। जल्द ही आपकी जीके कंप्लीट करवाओगे भाई, जीके ऐसे कराओगे जहां आपने जो वनडे एग्जाम है वहां से आपके क्वेश्चन पुट हो, ठीक है। लेकिन सपोर्ट बना के रखना है, और भाई नोट्स आपने बना दे रही हो, ठीक है। भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख या वर्णन कहां से मिलता है आपका? हाथी गुम्फा के जो अभिलेख है वहां से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। यहां से आपका भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भाई, भारतवर्ष जो शब्द का उल्लेख, ठीक है भाई। मनुष्य ने जो सर्वप्रथम मनुष्य ने जो फसल सर्वप्रथम बोई, सर्वप्रथम जिसकी उपज की, वो कौन सी थी? जौ थी भाई, ठीक है। जिसको यऊ भी बोलते हैं भाई, यऊ, ठीक है। अब वेदों की बात करते हैं भाई। हमारे 4 वेद आपको पता है, अपने वेद आपको पता है भाई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो भाई वेद हमारे हैं, आपको पता है। वेद का अर्थ जो होता है, वेद का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ऋग्वेद जो है, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है भाई, ठीक है। इसमें 10 मंडल है भाई, इसमें 10 तो मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। ये इस वेद की जानकारी है। इसकी भाई सब 5 शाखाएं हैं भाई, 5 शाखाएं हैं। पूछ लिया जाता है ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो इसमें 5 शाखाएं हैं भाई, ठीक है। जो है ऋग्वेद के भाई 7वें, इसके जो है 7वें मंडल में राजा सुदास
सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है भाई, युद्ध का वर्णन। ठीक है, इसमें राजा सुदास की जो भाई जीत हुई थी, जीतता कौन था? राजा सुदास। ठीक है, ये जो है ना परुषणी, जो ये युद्ध होया था, परुषणी जिसको हम परुषणी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी बोली जाती है, उसके किनारे यह युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता भाई। गायत्री मंत्र का उल्लेख भाई आपका ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र। ठीक है, इसका भी वर्णन आपका ऋग्वेद में है। सावित्री को समर्पित है भैया, सावित्री को समर्पित है। ये कहां है? ये ऋग्वेद में है भाई। ठीक है, देवता सोम का उल्लेख, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है भाई, 9वें मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद में भाई आपका 25 नदियों का वर्णन मिलता है, 25 नदियों का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये आपका भाई जो ऋग्वेद के बारे में जो फैक्ट थे वो मैंने आपको करवाए हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, यही आपका नोट्स का काम करेंगे भाई। आपने देखो, आप खुद नोट्स बनाओगे उस पर की तो बात है कौन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में जो एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको संगीत का जनक बोला जाता है भाई। संगीत का जनक किसको बोला जाता है? संगीत का जनक इस वेद को बोला जाता है, क्योंकि संगीत की जानकारी मिलती है। भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है इसको, यहां पे लिख लो, भारतीय संगीत का जनक इसको बोला जाता है। ठीक है, यजुर्वेद भाई, यजुर्वेद। ठीक है, यह गद व पद दोनों में है भाई, गद व पद दोनों में है, दोनों में है। ठीक है, तो यजुर्वेद में भाई आपको पता है, ठीक है, यज्ञ वगैरह, ठीक है, जादू टोने, ठीक है, ये आपके यजुर्वेद में ही मिलते हैं। इसमें भाई आपके कर्मकांड मिलते हैं, कर्मकांड।
कर्म कांडों का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। जादू टोने इस तरीके की विधियां जो है इसमें यजुर्वेद में मिलती है। सामवेद संगीत भारतीय संगीत का जनक, साम का अर्थ ही होता संगीत है भाई, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भाई, जो एग्जाम रिलेटेड डाटा वही करवाओगे, बेफालतू का कोई नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और यही तो आपके प्रश्न आपको देखने में मिल जाएंगे, ठीक है। अथर्ववेद की बात करते हैं भाई। अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है भाई, सबसे बाद में लिखा गया, बाद में लिखा गया, ठीक है। इसको आधुनिक वेद भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे यानी बाद में लिखा गया तो सबसे लेटेस्ट है, तो इसको आधुनिक वेद भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई यजुर्वेद में आपके कर्मकांड मिलते हैं। सॉरी, मैं इसमें कर्मकांड में मैंने जादू टोना वाली लाइन जोड़ दी थी। जो जादू टोने हैं भाई, जादू टोने, शुक्र है लिखवाई कोनी, यजुर्वेद में आपके जो है कर्मकांड की विधियां मिलती हैं, ठीक है, यज्ञ वगैरह, ठीक है। लेकिन जो जादू टोने, तंत्र मंत्र, चिकित्सा विवाह का उल्लेख, ये जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद को ही जो है ब्रह्मवेद कहते हैं भाई। ब्रह्मवेद, ठीक है, अथर्ववेद का ही दूसरा नाम है, इसको ही ब्रह्मवेद कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, इसकी दो शाखाएं भाई आपकी प्रचलित हैं। इसकी पिपलाद, वैसे तो 9 शाखाएं हैं, पिपलाद एवं शौनक जो है, इसकी 2 अन्य शाखाएं हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, पूछ लिया जाता है ये शाखाएं कौन से वेद की हैं, ठीक है। अथर्ववेद में ये बताया गया भैया आपका जो सभा एवं समिति है, सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो भाई। इसको नोट डाउन करो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। वेदांग आते हैं भाई, आपको पता है 6 जो अपने वेदांग हैं। संहिता के अर्थ को भाई सरलता से समझने में, वैदिक धर्म कर्म कांडों के प्रतिपादन में भाई, ठीक है, वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई। वेदांग आपको पता है 6 हैं, ठीक है। वेदांगों की रचना संहिता के अर्थ को सरलता से समझने के लिए भाई वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई। वेदांगों की आपको पता है भाई, वेदांग जो है कुल 6 हैं, वेदांग 6 हैं, ये टोटल 6 कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, तीसरा आपका जो व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, ये आपके जो है 6 वेदांग हैं भाई, ठीक है। पुराणों की संख्या आपकी कितनी है? 18 है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुराण कितने हैं, ठीक है। पुराणों के रचयिता कौन है भाई? रचयिता कौन है आपके? लोमहर्ष व
इनके पुत्र उग्र श्रवा इनके पुत्र हैं भाई। ठीक है, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका मत्स्य पुराण है भाई, मत्स्य पुराण है। ठीक है, जो मत्स्य पुराण है भाई इसका संबंध सातवाहन वंश से है भाई। ठीक है, जो गुप्त काल के हैं भाई, ये आसपास गुप्त काल जो वर्तमान में उपलब्ध, गुप्त काल के वर्तमान में उपलब्ध जो पुराण है वो गुप्त काल से हैं। ठीक है, गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध भाई, विष्णु पुराण इसका संबंध जो है आपका मौर्य वंश से है भाई, मौर्य वंश से है। ठीक है, वायु पुराण का संबंध, वायु पुराण का संबंध जो है आपका गुप्त वंश से है, गुप्त वंश से है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो भाई, अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना जिसको स्क्रीनशॉट लो। एक पुस्तक लिखी गई थी भाई, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही हैं। अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी जाती है, अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, इसके लेखक कौन है? चाणक्य। भली बात ही आप जानते हो, चाणक्य जैसा विद्वान नहीं हुआ कोई। चाणक्य ने, इसके नाम कौन से है? कौटिल्य भी बोल देते हैं, कौटिल्य भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त भी इनको ही कहा जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के ही नाम है। ठीक है, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र में जो भी मौर्य वंश जब था तो उस समय का जो राजनीतिक वातावरण था उसके बारे में जो है अर्थशास्त्र में विवरण मिलता, वही उल्लेख मिलता है। ठीक है, यो एक यानी राजनीतिक पुस्तक है, राजनीति शास्त्र, इसका संबंध जो है राजनीति शास्त्र से है। इकोनॉमिक्स लगा देते हैं कहीं। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देती है ये। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है? कल्हण। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, बहुत बार रिपीट होते हैं। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है भैया, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है यहाँ। पुस्तक है। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति आपकी मनुस्मृति है, मनुस्मृति। ठीक है, इसके लेखक कौन है? मनु। लेखक कौन है इनके? मनु। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करो एक बार।
तो असम में जो पाया जाता है भाई, असम में पाए जाने वाला जो गिबन, ठीक है, भारत का एकमात्र कपि है भाई, भारत का एकमात्र कपि, एकमात्र कपि है, ठीक है। तो साथियों आज ये थोड़ा बहुत अपन जो है नवपाषाण काल में किस चीज का आविष्कार होता है, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ठीक है, ऋग्वेदों के बारे में पढ़ा हमने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, अथर्ववेद सबसे बाद का यानी लेटेस्ट, जिसको आधुनिक वेद भी कहते हैं भाई। यजुर्वेद में आपको कर्म कांडों के बारे में जानकारी मिलती है, यज्ञों के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अथर्ववेद में आपको पता है भाई जादू टोने, जो तंत्र मंत्र की शिक्षा, इनका वर्णन मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भी एग्जाम से रिलेटेड वही फैक्ट्स थे वो अपन अच्छे तरीके से पढ़े। इसी तरीके से भाई डेली आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास चलेगी। आई थिंक कि आपने बहुत अच्छा लगा होगा जो मैंने पढ़ाया भाई, सारा एग्जाम रिलेटेड है, इतना मैं बताऊंगा आपने, ठीक है। एग्जाम से प्रश्न जो भी उठते हैं यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा जो यानी बेफालतू मैं पे पढ़े जाऊं चीजों का कोई फायदा को नहीं, क्योंकि आपने एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, ग्रंथ थोड़ी लिखने हैं। तो भाई अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक करियो भाई, अपने साथियों के पास शेयर करियो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लियो। आज से अपनी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जल्दी हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे भाई। उम्मीद करता हूं कि जो नया सीईटी होने वाला है हरियाणा का, उससे पहले आपको जो सारा सिलेबस है मैं आपके सामने रख दूं। हरियाणा जीके ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। जल्द ही भाई कंप्यूटर के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसकी सीरीज स्टार्ट करांगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्पोर्ट जो है बनाए रखना है भाई। तो आज की क्लास में इतना, में मिलते हैं नई क्लास में, तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।